नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पार्ट नंबर 5 का साथियों अपना अध्ययन करेंगे और पार्ट नंबर 5 के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनसे संबंधित आज अपने क्या है की चर्चा करेंगे। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पार्ट नंबर 5। साथियों, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान क्या है कि गांधी जी ने अंग्रेजों की बहुत मदद की थी और इस कारण क्या है कि अंग्रेज लोग है वो गांधी जी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहते थे। क्या कहते थे? रिक्रूटिंग सार्जेंट। यानी अंग्रेजों ने गांधी जी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। उसके बाद में क्या हुआ कि गांधी जी जब सत्याग्रह करते थे, उनका सबसे जो प्रमुख जो अस्त्र था सत्याग्रह के अंदर, और उस अस्त्र का नाम था साथियों अहिंसा। अस्त्र का नाम क्या था? अहिंसा। गांधी जी सबसे बड़ा क्या है कि अपना हथियार मानते थे अहिंसा को, सत्याग्रह का। यानी सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण हथियार गांधी जी किसे मानते थे? अहिंसा। यानी मन वचन और कर्म से हम किसी का बुरा है वो न करें, क्या कहलाता है? अहिंसा। उसके बाद में क्या है कि सर्वप्रथम गांधी जी ने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वप्रथम गांधी जी ने भूख हड़ताल का सहारा कहां लिया? कौन सा आंदोलन था जिसमें सबसे पहले गांधी जी ने भूख हड़ताल की? उस आंदोलन का नाम है अहमदाबाद आंदोलन। क्या नाम है? अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन के अंदर गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल का सहारा दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल का सहारा किस आंदोलन में लिया था? तो वो आंदोलन कौन सा है? अहमदाबाद आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? अहमदाबाद आंदोलन। और गांधी जी की जो समाधि है उसका नाम है राजघाट। गांधी जी की समाधि का नाम क्या है? समाधि का नाम है राजघाट। और इसके ऊपर दो शब्द लिखे हुए हैं राजघाट समाधि के ऊपर, उनका नाम है हे राम। क्या नाम है? हे राम। बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजघाट में समाधि होगी नहीं की है, या गांधी जी से संबंधित समाधि का नाम बताइए, या गांधी जी की समाधि का क्या नाम है, तो अपने क्या बताएंगे? राजघाट। और उसके ऊपर दो वर्ड लिखे हुए हैं, उनका नाम क्या है? हे राम। अब गांधी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि साथियों एक वाक्य बोला था, एक स्टेटमेंट दिया था, एक वक्तव्य दिया था, या अनमोल वचन अपने इसको कह सकते हैं, वो है सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है। सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है। सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है। ये किसने कहा? ये कहा गांधी जी ने। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। क्या कहा? सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है। यानी गांधी जी ने ईश्वर किनको माना है? सत्य और अहिंसा को। बहुत बड़ी अच्छी क्या है कि बात बोली हुई है कि सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है। ये किसने कहा? ये गांधी जी ने कहा था। और साथियों सबको पता ही है कि गांधी जी जब भी आंदोलन करते थे तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का जरूर वो आह्वान करते थे, और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने का उनका जो मुख्य लक्ष्य था आंदोलन का, वो था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। किनको? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। गांधी जी कहते थे, मानते थे कि जब तक कुटीर उद्योगों का देश के अंदर विकास नहीं होगा, इनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो देश के अंदर क्या है कि जागृति या उन्नति है वो असंभव है। तो जब भी वो आंदोलन करते थे तो विदेशी जो चीजें थी उनके बहिष्कार करने का आह्वान इसलिए करते थे ताकि कुटीर जो उद्योग है उनको प्रोत्साहित किया जा सके। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित है वो किया जा सके। और तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में, यानी जो तिरंगा है इसको राष्ट्र ध्वज के रूप में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अंदर स्वीकार किया गया। इसमें हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, यानी कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसके अंदर क्या है कि तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार वो कर लिया गया। उसके बाद में नमक सत्याग्रह, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों।
कि नमक सत्याग्रह कब हुआ, तो नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 के अंदर। नमक सत्याग्रह कब हुआ, नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 के अंदर हुआ। उसके बाद में क्या है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा हुई, उसका नाम है दांडी यात्रा। और दांडी यात्रा है उसकी शुरुआत है वो अहमदाबाद से हुई। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दांडी यात्रा की शुरुआत किस शहर से की गई या दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से हुई, तो दांडी यात्रा की जो शुरुआत है वो अहमदाबाद से हुई। कहां से हुई, अहमदाबाद से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से हुई, दांडी यात्रा की शुरुआत है वो अहमदाबाद से मानी जाती है। कहां से, अहमदाबाद से। उसके बाद में क्या हुआ कि एक पार्टी की निर्माण हुआ था, उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। क्या नाम है, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी के जो फाउंडर है, संस्थापक हैं, वो दो व्यक्ति हैं। एक तो है मोतीलाल नेहरू और दूसरे व्यक्ति उनका नाम है सीआर दास। सीआर दास यानी चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के फाउंडर या संस्थापक के लिए माना जाता है। एक तो है मोतीलाल नेहरू और दूसरे है सीआर दास यानी चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने किस पार्टी की स्थापना की, स्वराज पार्टी की स्थापना की। किस पार्टी की, स्वराज पार्टी की स्थापना की। उसके बाद में क्या हुआ साथियों की, जो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था, उसमें क्या है, गांधी जी के साथ साथ में एक नेतृत्वकर्ता और भी थे। क्या नाम था उस नेतृत्वकर्ता का, उस नेतृत्वकर्ता का नाम था सरोजिनी नायडू। क्या नाम था, सरोजिनी नायडू। अच्छा प्रश्न बनता है कि गांधी जी के साथ में जो नमक सत्याग्रह जो शुरू किया गया था, उसमें क्या है कि उस आंदोलन के दूसरे नेतृत्वकर्ता कौन थे, वो थे सरोजिनी नायडू। अब सभी साथियों को पता है कि गांधी जी अक्सर क्या है कि अपने प्रिय भजन को गाया करते थे। उस भजन का नाम क्या है, उस भजन का नाम है वैष्णव जन तो, वैष्णव जन तो तन कहिए यासनी। ये जो भजन है गांधी जी का जो प्रिय भजन है, ये रचा किसने था, किसने लिखा था, उस व्यक्ति का नाम है नरसिंह मेहता। क्या नाम है, नरसिंह मेहता। गांधी जी के प्रिय भजन की रचयिता का नाम क्या है, नरसिंह मेहता। और भजन का नाम क्या है, भजन का नाम है वैष्णव जन तो। अब उसके बाद में भारत को किला किसे कहा जाता है, भारत को किला सभी साथियों को पता ही है। भारत को किला है वो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को। अब गांधी जी ने क्या है कि एक नारा दिया था बहुत ही महत्वपूर्ण, उस नारे का नाम है करो या मरो। करो या मरो, करो या मरो। ये नारा क्या है कि कब दिया गया था, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नारा है करो या मरो का, ये दिया गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया था 1942 के अंदर, उस वक्त गांधी जी ने क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था। उस नारे का नाम है करो या मरो। पूछ भी लेते हैं कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया, तो करो या मरो का जो नारा है वो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान दिया। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के प्रसिद्ध नारे का नाम बताइए, तो हम क्या बताएंगे, करो या मरो। कौन सा नारा है, करो या मरो। उसके बाद में क्या है कि एक और अच्छा प्रश्न है साथियों, गांधी जी ने एक धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता, उसको अपनी क्या है कि अपनी माता कहा था। यानी भगवत गीता जो बहुत ही हिंदू धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसको गांधी जी ने क्या कहा था, माता कहा था। क्या कहा था, अपनी माता कहा था। और गांधी जी के साथ में साथियों जो महात्मा शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधी जी के साथ में जो महात्मा शब्द है वो किस आंदोलन के दौरान जुड़ा। अच्छा प्रश्न है। यानी उसके बाद में फिर गांधी जी को क्या करने लगे, उसके बाद में गांधी जी को महात्मा गांधी कहे जाने लगे, कहने लगे। तो ये जो महात्मा शब्द है ये किस आंदोलन के दौरान जुड़ा, ये जुड़ा था चंपारण आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान है, चंपारण आंदोलन जो 1917 के अंदर हुआ था। यानी 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था, उसके साथ क्या है कि गांधी जी के साथ में महात्मा शब्द है वो जुड़ गया। और उसके बाद में गांधी जी क्या कहने लगे, महात्मा गांधी कहने लगे।
उसके बाद में क्या है कि गांधी जी ने एक पत्रिका की शुरुआत की थी, यंग इंडिया पत्रिका। प्रश्न भी आ सकता है कि गांधी जी के द्वारा शुरू की गई पत्रिका नाम बताइए, या यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की? तो गांधी जी ने क्या शुरू की थी? पत्रिका का नाम क्या है? यंग इंडिया। यंग इंडिया। तो साथियों, गांधी जी से संबंधित क्या है कि गांधी जी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर जो उठाए जाते हैं, वो सभी प्रमुख जो प्रश्न है वो आज अपने क्या है कि यहाँ एक एक करके उन सभी का विवेचना कर रहे हैं। तो गांधी जी की जो प्रमुख जो पत्रिका थी, जो उन्होंने क्या है कि जो शुरू की थी, उस पत्रिका का नाम क्या है? यंग इंडिया। क्या नाम है? यंग इंडिया। उसके बाद में क्या हुआ कि गांधी जी का भारतीय राजनीति के अंदर जो प्रवेश है वो एक आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन। यानी गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश है वो चंपारण आंदोलन से माना जाता है। यानी चंपारण आंदोलन से क्या है कि गांधी जी है वो भारतीय राजनीति के अंदर आए। यानी भारतीय राजनीति के अंदर गांधी जी कब चमके? शुरुआत में तो वो आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन। याद रखना, यहां से क्या है कि गांधी जी की एक राजनीतिक जो पारी है वो शुरू होती है। किस आंदोलन से? चंपारण आंदोलन से। उसके बाद में क्या हुआ कि साथियों, गांधी जी ने जब दांडी मार्च शुरू किया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधी जी ने जब दांडी मार्च शुरू किया उस वक्त क्या है कि उनके साथ पास में एक विदेशी पत्रकार आए थे, और उस विदेशी पत्रकार को उन्होंने साबरमती आश्रम में ठहराया था। किस आश्रम में? साबरमती आश्रम में ठहराया था। और उस पत्रकार का नाम है बेव मिलर। क्या नाम है? बेव मिलर। ये विदेशी पत्रकार था जो दांडी मार्च के दौरान क्या है गांधी जी के पास में, और गांधी जी ने क्या है कि इस पत्रकार को कहां ठहराया? गांधी जी ने इस पत्रकार को साबरमती आश्रम में ठहराया। नाम क्या है? बेव मिलर। पत्रकार का नाम क्या है? बेव मिलर। उसके बाद में क्या हुआ कि जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर जो सबसे पहले जो सत्याग्रही जो व्यक्ति बने थे, उस व्यक्ति का नाम है विनोबा भावे। क्या नाम है? विनोबा भावे। ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। यानी प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह जो व्यक्ति जो बने थे, उस व्यक्ति का नाम क्या है? विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही का नाम बताइए, तो अपने किसका नाम बताएंगे? विनोबा भावे का। उसके बाद में क्या हुआ कि एक आंदोलन चला उस वक्त, आत्म सम्मान आंदोलन। क्या नाम है? आत्म सम्मान आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था साथियों, आत्म सम्मान आंदोलन। और आत्म सम्मान जो आंदोलन था, इसको चलाने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम है ई.वी. रामास्वामी नायकर। क्या नाम था? ई.वी. रामास्वामी नायकर ने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम क्या है? आत्म सम्मान आंदोलन। याद रखना, आत्म सम्मान आंदोलन किस व्यक्ति ने चलाया था, किस महापुरुष ने चलाया था? तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? ई.वी. रामास्वामी नायकर। क्या नाम है? ई.वी. रामास्वामी नायकर। उसके बाद में साथियों क्या हुआ कि जब गांधी और इरविन का समझौता हुआ, तो वो समझौता किससे संबंधित था? गांधी इरविन का जो समझौता है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन का समझौता संबंधित था। गांधी जी है वो सबसे ज्यादा किसी विदेशी जो विद्वान थे उनसे जो प्रभावित थे, उस व्यक्ति का नाम है लियो टॉलस्टॉय। क्या नाम है? लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय की जो रचनाएं थी, उससे क्या है कि गांधी जी बहुत ज्यादा क्या है कि प्रभावित थे। और जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के अंदर थे, उनसे मिलने के लिए बहुत बड़े क्या है कि भारत के नेता या उस वक्त के जो समाज सुधारक थे या जो नेता थे, वो मिलने के लिए गए थे। उस व्यक्ति का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। यानी गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका
गए थे। कहां गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी खादी को क्या मानते थे? गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। किसका? आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक। गांधी जी कहते थे कि खादी है वो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। गांधी जी खादी को मानते थे। उसके बाद में क्या हुआ कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस वक्त क्या है कि बलिया के अंदर एक समांतर सरकार की स्थापना की गई। कहां? बलिया के अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के अंदर एक समांतर सरकार की स्थापना की गई। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साथियों गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया, तो गिरफ्तारी के दौरान उनको क्या है कि एक प्लेस के अंदर रखा गया। उस प्लेस का नाम है आगा खां प्लेस। क्या नाम है? आगा खां प्लेस। प्लेस का नाम क्या है? प्लेस का नाम है आगा खां प्लेस। यानी आगा खां प्लेस के अंदर गांधी जी को क्या है कि कैद किया गया था। और दांडी यात्रा साथियों 1930 में शुरू हुई थी। पता है ये सबको? दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? दांडी यात्रा 1930 के अंदर शुरू हुई थी। और जब भारत छोड़ो आंदोलन क्या है कि चल रहा था, उस वक्त क्या है कि इंग्लैंड के जो पीएम थे यानी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त उन व्यक्ति का नाम है चर्चिल। प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उसमें प्रधानमंत्री थे चर्चिल। क्या नाम था उनका? चर्चिल थे। और सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने एक खिताब दिया था। उस किताब का नाम है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। किसको? सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को किसने दिया? महात्मा गांधी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। सरोजिनी नायडू को उस महात्मा गांधी ने एक किताब दिया था, उसका नाम क्या है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्या नाम है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। किसने? महात्मा गांधी ने। किसको? सरोजिनी नायडू को। तो साथियों ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न गांधी जी से संबंधित। और इनसे संबंधित अन्य प्रश्न है वो हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।